फिर ये दोनों प्रोजेक्ट में लग जाते हैं और इनको बात करने का मौका नहीं मिलता है। फिर प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है तो इनके सर टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। फिर ये टेस्ट की तैयारी में लग जाते हैं और फिर टेस्ट के बाद ये भूल ही जाते हैं कि इनकी इंगेजमेंट भी हुई थी कभी। वैसे ही ये रोज़ इनके जैसे पहले रूटीन थी वैसे ही स्टार्ट हो गई थी। दानियाल को याद आता है तो कभी सलार मना कर देता है, बाद में बात करेंगे इस बारे में। कभी फरियाल मना कर देती है और अब तो दानियाल भी भूल गया होता है। हालांकि सलार और फरियाल को याद है, लेकिन वो अपने डेली रूटीन में इतने बिजी रहते हैं कि उनको इस बारे में सोचने का क्या बात करने का भी मौका नहीं मिलता है। ज़ाहिर है लास्ट सेमेस्टर है, उनको अच्छे मार्क्स लेकर आना है और अपना करियर बनाना है। बाकी हानि तो भूल ही चुकी होती है और वो मस्त भी है अपनी लाइफ में। वो भी स्टडी करती है, लेकिन फरियाल की तरह स्टडी को अपने सर पे सवार नहीं करती है। उससे जितना पढ़ा जाता है वो उतना ही पढ़ती है, ज़्यादा नहीं पढ़ती। और अब 6 महीने गुजरने में कितना ही वक्त लगता है। इनके भी 6 मंथ गुजर चुके होते हैं और अब इनके पेपर की डेट शीट आ जाती है इन यूनिवर्सिटी क्लासरूम। सर डेट शीट सब बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। हर पेपर के बाद सिर्फ एक दिन की छुट्टी दी गई थी। शुक्र है पेपर अब जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बोलते ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारी बहुत अच्छी तैयारी है। मेरे को तो डर लग रहा है भाई, बहुत। डरे मेरे दुश्मन, मेरे तो बहुत अच्छी तैयारी है। दानियाल की तैयारी अच्छी हो या ना हो, लेकिन इस यूनी से तो जान छूट जाएगी ना, ये अच्छी बात है। तैयारी है नहीं, बस यूनी से जान छूट जाएगी इनकी। ओके क्लास, अब हम सब पेपर्स के दिन मिलेंगे। क्लास एंड। कोई हेल्प चाहिए हो तो पूछ लेना मुझसे। हाँ पूछ लूँगी, थैंक यू। वो उसे घूर रहा होता है। क्या हुआ दानियाल, ऐसे क्यों देख रहा है उसे? देख रहा हूँ कब से ये छिपकली फ़ोन में ऐसा क्या ढूंढ रही है जो अभी तक मिल नहीं रहा है इसे। उफ, तुम्हें बहुत मसला है बंदर के बच्चे, काम कर रही हूँ मैं बोर हो रही हूँ। तो पढ़ लो थोड़ा सा, कुछ एग्ज़ाम है। दूर हटें, आपसे तो बात ही करना फजूल है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। हानी लेफ्ट। उफ, ये लड़की पढ़ाई वढ़ाई से इसका कुछ लेना देना नहीं है। क्या कह सकते हैं, पर तुम कोशिश करना इसे कुछ पढ़ा लो, कम से कम इसके कुछ अच्छे नंबर ही आ जाएं। तुम मुझे टॉन कर रही हो छिपकली? नहीं भाई, मैंने तुम्हारा नाम कब लिया? छिपकली चुड़ैल, लगी रहो अपने फ़ोन में, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। दानियाल लेफ्ट। देखो तो ज़रा इस लड़के की हरकत, आजकल इसे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आने लगा है। छोड़ो, इसका तो रोज़ का है। एग्ज़ाम डे नाइट। फरियाल दानियाल के रूम में आती है। क्या कर रहे हो? क्या है? दानियाल के बच्चे, कल पेपर है ना तुम्हारा और तुम ऐसे बैठे हो? खाली नहीं बैठा हूँ, गेम खेल रहा हूँ। वही पेपर है ना, उठो, रिपीट करो सब चीज़ जल्दी जल्दी। हाँ तुम जाओ, वो मैं कर लूँगा। क्या है? मैं बोल रही हूँ उठो और निकालो। अच्छा भाई, छिपकली कहीं की पीछे ही लग जाती हो। सलार साइड। सुने, इधर आए। मैं नहीं आ रहा, जो पूछना वहीं से पूछो। इधर आए तो। कहाँ आना, नहीं आ रहा, वहीं से पूछो जो पूछना है। रहने दे, मत आए, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मैंने नहीं पढ़ना। हानी कॉपी समेटने लगती है। अच्छा रुको, आ रहा हूँ ड्रामेबाज। दानियाल साइड। समझ आ रहा है कुछ या नहीं? हाँ याद कर रहा हूँ ना, जल्दी करो। अब तुम ये याद करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। मैं चाय नहीं पीता। हाँ जानती हूँ, अपने लिए लेने जा रही हूँ मैं। मेरे लिए मैंगो शेक। ठीक है। एक तो इस लड़के को भी सुकून नहीं है, चाय पीनी चाहिए इस टाइम ताकि माइंड फ्रेश रहे और जो याद किया है वो याद रहे, लेकिन नहीं, शहज़ादे को मैंगो शेक पीना है आधी रात में। टाइम स्किप। फरियाल दानियाल के लिए मैंगो शेक लेकर आती है। लो, अब नवाब साहब को नींद आ गई, पढ़ाई तो होती ही नहीं है इससे। दानियाल और पढ़ाई बिल्कुल नहीं। दानियाल तो फरियाल के जाने के बाद ही फ़ौरन सो गया था। बंदर के बच्चे उठो, अभी तो मैंने पढ़ाना शुरू किया था तुम्हें। दानियाल के बच्चे उठो। फिर फरियाल दानियाल के पास जाकर उसे हिलाती है, लेकिन दानियाल फिर भी नहीं उठता है। ये लड़का भी ना, कभी जो मेरी बात सुन ले, कभी जो बिना बोले स्टडी कर ले। फिर फरियाल के फ़ोन में कॉल आने लगती है किसी की। भाड़ में जाओ। और वो फिर दानियाल के रूम से चली जाती है।
नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे। कैसी तैयारी है पेपर की? मेरी तो बहुत अच्छी तैयारी है बड़ी अम्मी, पर ये दानियाल, उसे तो कोई होश नहीं है, एग्ज़ाम हो या कुछ और, अभी तक सो ही रहा है। मैं तो तंग आ गई हूँ इस लड़के से। पता नहीं क्या बनेगा इसका, ना स्टडी में अच्छा है ना किसी और चीज़ में। आप टेंशन क्यों लेती हैं बड़ी अम्मी, मैं हूँ ना, अभी जाकर उससे उठाती हूँ। फरियाल दानियाल के रूम में आती है। तुम उठे हुए हो? हाँ तो बंदा थोड़ा सा पढ़ ही लेता है, उठकर फ़ोन चला रहे हो। पेपर है ना आज तुम्हारा? एक तो तुम्हारा लेक्चर, प्रोफेसर से तो ज़्यादा तुम लेक्चर देती हो मुझे, सुबह शाम रात। जाकर अपना काम करो ना चुड़ैल। इतना लेक्चर देती हूँ मैं, फिर भी कोई तुम पे असर नहीं होता है मेरी बात का, और ना ही तुम अमल करती हो मेरी बात पर। फिर भी देकर टाइम ज़ाया करना है अपना। मुझे ना पहले से पता था कि आपके पास दिमाग की कमी है। बड़ी अम्मी कितनी परेशान है तुम्हारी वजह से, कुछ उनकी ही फ़िक्र कर लो। मैं करता हूँ फ़िक्र, बहुत फ़िक्र करता हूँ। जाओ अब जाकर तैयार हो, सर ना खाओ मेरा, 10 बजे पेपर है ना, मैं भी चला नहाने। इन सलार हाउस। आज भी लेट करवाएगी ये लड़की, एग्ज़ाम है आज पहले और ये सोती रहती है। एक तो पूरी रात इसने तंग किया है मुझे, अब सुबह भी। ए चुप, आ जाएगी ना, और कोई देर नहीं हो रहा है। सलार इन हीज़ माइंड, अब ज़्यादा बोलूँगा तो मुझे ही सुनना पड़ेगा। एक तो मेरी ही फैमिली है और मेरे ही साइड पर कोई नहीं है। अब ये लोग यूनी पहुँच जाते हैं। कैसी तैयारी है सलार? मेरी तो तुम जानती ही हो, इस पगली का कोई भरोसा नहीं है। बेटा जी आपसे तो अच्छी तैयारी की है मैंने। वो तो रिज़ल्ट आएगा फिर देखेंगे। वैसे ये दानियाल कहाँ है, नज़र नहीं आ रहा। कर रहा होगा कोई बंदोबस्त अपनी चीटिंग का, तैयारी तो उसने की नहीं है। इतने में अनाउंसमेंट हो जाती है कि सारे बच्चे अपने अपने एग्ज़ाम हॉल में चले जाएं, पेपर स्टार्ट होने वाला है। फिर तीनों एग्ज़ाम हॉल की तरफ चले जाते हैं। सब कुछ तो ठीक था, लेकिन एक चीज़ बहुत गलत हो गया था आज। किसके साथ? ये अपने दानियाल और हानी के साथ, क्योंकि इन दोनों का एग्ज़ाम हॉल एक था। लेकिन सलार और फरियाल के एग्ज़ाम हॉल दूसरे वाले थे, जिस पर इन दोनों को शदीद गुस्सा आया था, क्योंकि इनका रोल नंबर अल्फ़ाबेट के हिसाब से नहीं बल्कि रैंक के हिसाब से था, और इनके रैंक में और सलार फरियाल के रैंक में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। खैर अब ये इनकी अपनी किस्मत। पेपर के बाद कैसा हुआ पेपर? एकदम फ़र्स्ट क्लास, बहुत अच्छा हुआ। हौसला, जितना अच्छा हुआ है पेपर तुम्हारा वो मुझे पता है। मेरा भी अच्छा हुआ है पेपर। इसकी भी शक्ल बता रही है कि इसका पेपर भी कुछ खास नहीं हुआ है। तुझे हमसे ज़्यादा पता है, चुप से रह। जब बोल रहे हैं कि पेपर बहुत अच्छा हो गया है तो इसमें अपना मंतक लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखेंगे रिज़ल्ट के दिन कितना अच्छा हुआ है पेपर। फिर ऐसे ही इनके सारे पेपर्स चलते रहते हैं। फरियाल हर पेपर में दानियाल को पढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन दानियाल तो फिर दानियाल है, कहाँ सुधरने वाला है। वो हर दफ़ा की तरह स्टडीज़ से भाग जाता, कभी सो जाता, कभी घर से ही चला जाता बहाना करके। बाकी हानी तो हर पेपर में सलार का बहुत सर खाती है और बहुत मेहनत भी करती है। अब इनके पेपर्स ख़त्म होने में 1 मंथ हो चुका होता है, लेकिन अभी रिज़ल्ट का कुछ अता पता नहीं होता। रिज़ल्ट में टाइम है अभी। अब तो इनके पेपर्स भी ख़त्म हो गए हैं, यूनी भी ख़त्म, बस रिज़ल्ट का वेट है, वो तो आता रहेगा। क्यों ना हम इनकी शादी की डेट रख लें। हाँ ये तो अच्छा आइडिया है, क्या कहती हो मोमल तुम? हाँ सही है, रख देते हैं शादी की डेट। आने दो अभी दानियाल के अब्बा को और हाशिर को, इनसे बात करते हैं। इन सलार हाउस। सुन, सब कहाँ हैं? दादी अपने रूम से निकलकर सबको आवाज़ें देते हुए ड्राइंग रूम तक आती है। हाँ बोलिए ना अम्मा, क्या हुआ? मिशी भी किचन से निकलकर ड्राइंग रूम के अंदर दाखिल होते हुए कहती है, क्या हुआ दादी? और अनाया तो ड्राइंग रूम में ही लेटी अपना फ़ोन चला रही होती है। दादी अनाया से कहती है, उठ, खाली हर वक्त फ़ोन में घुसी रहती है। उठ गई दादी, और बोलिए क्या हुक्म है? अनाया बहुत चालाक है, यह अभी इस वक्त दादी से बहस करने लगी तो इसका फ़ोन इसके हाथ से चला जाएगा, इसीलिए अभी ये दादी की एक बार बोलने पर उठ जाती है, वरना इतनी ढीठ है, इसका मूड ना हो तो उठना तो दूर, इसे कोई उठा ही नहीं सकता। क्या हुआ अम्मा, आप बोलिए भी। हम बोल रहे हैं कि अब हमें इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। किन दोनों की? अरे ये अपने सलार और हानी की। अरे ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। और अनाया ड्राइंग रूम से दौड़ लगा देती है।
अब कहाँ जा रही है ये? अपने भाई तक न्यूज़ देनी होगी और क्या। ए छोड़ इसको, हम पूछ रहे हैं वो बता। अम्मा मैं क्या बोलूँ, सलार भी आपका, हानि भी आपकी, जो ठीक लगे वो कर दें। हाँ दादी, आपको जो सही लगे वो कर लें। हाँ सही है, फिर आने दे सबको, फिर बात करते हैं हम इस बारे में। भाई भाई भाई, अनाया की बच्ची तंग ना करो, जाओ यहाँ से, मैं काम कर रहा हूँ। अरे भाई सुनो तो, मैं अभी तुम्हारा कोई सामान नहीं ला कर दूँगा। अरे भाई सामान नहीं मंगवाना है, सुनो तो, एक ताज़ा न्यूज़ लेकर आई हूँ मैं, जल्दी से बोलो। दादी आपकी शादी की बात कर रही हैं? क्या मेरी शादी हानि से? हाँ तो और किससे, मंगनी भी तो आपकी ही हुई है ना हानि से। अबे यार, मुझे दादी से बात करना पड़ेगा। क्या बात करेंगे दादी से? कुछ भी करना पड़ेगा। और सलार ये कहते हुए रूम से निकल जाता है। देखो अब क्या होता है।